साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 3 के लिए उसका परीक्षा फल पत्रक किस प्रकार से भरा जाएगा। कुछ फल पत्रक में आमूलचूल परिवर्तन राज्य सरकार के द्वारा इस सत्र के लिए किए गए हैं। तो इस बदले हुए परीक्षा फल पत्रक को किस प्रकार से हमें भरना है, किस तरह से हमें अंक उस पर लिखना है, इन सभी चीजों को हम बिंदुवार देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने जो कक्षा 3 के लिए पत्र जारी किया गया था मूल्यांकन के निर्देशों संबंधी, उनके सभी निर्देशों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा जान लेते हैं किस तरह से हमें इसका जो परीक्षा फल पत्रक है उस परीक्षा फल पत्रक को भरना है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, कक्षा 3 वर्तमान सत्र में FLN के अंतर्गत इसमें अध्यापन कार्य कराया गया है, जिसमें FLN पुस्तकों के साथ साथ टेक्स्ट बुक को भी कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाया गया है। FLN के द्वारा जो परीक्षा हुई है, तो FLN क्लास होने के कारण कक्षा 3 में कोई भी अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं हुआ है, जैसे ये पत्र में दिया गया है। अभ्यास पुस्तिका में जो आवधिक आकलन थे 10 सप्ताह, 20 सप्ताह और 30 सप्ताह का आवधिक आकलन छात्रों का लिया गया है। इसी तरह से कक्षा 3 के विद्यार्थियों के जो अर्धवार्षिक के अंकों को शिक्षकों के द्वारा 20वें सप्ताह से यहां से लेना है। 20वें सप्ताह के माध्यम से हम किस तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा परीक्षा फल पत्रक किस तरह से भरना है एक एक बिंदु का पता चल जाएगा। इसके पश्चात आवधिक आकलन के लिए जो ट्रैकर है उसे प्रति विषय 40 अंक का अधिभार दिया जाकर भरा जाना है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का जो वार्षिक मूल्यांकन है वो 60 अंकों का अभी हुआ है। इस तरह से दोनों को अगर हम कुल मिला दें तो 100 अंकों के प्रति विषय के मान से परीक्षा फल पत्रक भरा जाएगा। तो ये 100 अंकों का होगा। इसके साथ साथ शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का निर्धारण के जो ग्रेड हम देते हैं उसके लिए अलग से परीक्षा फल पत्रक तैयार होगा, जिसका दोनों ही फॉर्मेट है। उसका भी वीडियो हम इसके पूर्व के वीडियो में डाल चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में हम किस तरह से इसको भरेंगे। जैसे कि चलिए हम पहले परीक्षा फल पत्रक को भी एक बार देख लेते हैं। परीक्षा फल पत्रक के लिए ये आप देख रहे हैं प्राथमिक वार्षिक परीक्षा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक के लिए है। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं, यहां पर थोड़ा जूम करके आपको स्पष्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हम यहां देखें, जिले का नाम, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वहां लिख देना है। जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट जो आपका एड्रेस स्कूल का है उसे लिख देना है। यहाँ पर हम जो 11 अंकों का विद्यालय का डाइस कोड है उस डाइस कोड को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। डाइस कोड भरने के पश्चात हम देखते हैं प्रति विषय के लिए किस तरह से। सबसे पहले छात्रों की सामान्य जानकारी यहाँ हमें लिख देना है। सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, प्रवेश पंजी क्रमांक या स्कॉलर नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सामान्य जानकारी हम छात्र की भर लेंगे। इसके पश्चात कैटेगरी, जाति, जाति को हम लिख देंगे। फिर यहाँ हम देखें कि जो छात्र का मासिक टेस्ट है, तो कक्षा 3 के लिए जो भी मासिक टेस्ट के कॉलम है उन सभी में हमें डैश लगा लेना है। कोई भी कॉलम खाली न रहे, तो ये मासिक टेस्ट का कॉलम होगा छात्रों का, उसमें हमें डैश लगा देना है। ये सभी डैश रहेंगे, इसमें कोई भी अधिभार इसमें नहीं रहेगा। तो ये मासिक में हमने यहाँ पर डैश पूरा लगा दिया है। इसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन को हमें यहाँ पर भरना है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 के लिए 40 अंकों का रहेगा।
इसमें हमें जो कोई अधिभार नहीं लेना है, केवल 40 अंकों का इनका रहेगा। तो 40 अंक में से हमें कक्षा 3 के लिए यहाँ पर देना है। और जो वार्षिक है, वार्षिक परीक्षा कक्षा 3 के लिए 60 अंकों की हुई है, तो 60 अंकों का हमें यहाँ पर देना है। तो जैसे कि हम पता है, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के निर्धारण के लिए हमें जो 20वें सप्ताह का आवधिक आकलन है उसके हिसाब से अंकों का निर्धारण करना है। जैसे यदि हम 20वें सप्ताह की बात करें तो सबसे पहले विषय आता है हमारा पर्यावरण अध्ययन। तो इस पर्यावरण अध्ययन के लिए यदि हम देखते हैं तो पर्यावरण अध्ययन में जो कुल 8 कॉलम है, जिसमें प्रत्येक कॉलम हेतु 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 अंक के मान से ये 40 अंक का हो जाता है। अब इसमें नंबर हमें किस तरह से देना है, उन 8 कॉलमों में यदि हमने जो राइट का निशान लगाया हुआ है, यदि नहीं कर पाता है उसमें यदि हमने राइट का निशान लगा दिया है तो उसे हमें 0 अंक देना है। और इसके पश्चात यदि सहयोग से कर पाता है, कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है, तो हमें उसमें 3 अंक देना है। और यदि स्वयं से कर पाता है, कॉलम में सही का चिन्ह दिया गया है, तो पूरे 5 के 5 अंक देना है। इस तरह से जब हम 8 कॉलम में पर्यावरण के अंकों को दे देंगे तो उनको हमें टोटल करके 40 में से जितने भी अंक आए हैं उन अंकों को हमें यहाँ पर लिख देना है। एक विषय की पर्यावरण में जो भी अंक है, पर्यावरण में जो भी आते हैं इसके अर्धवार्षिक में, वो हमें यहाँ पर पूरे पर्यावरण अध्ययन के लिख देना है। सपोज पर्यावरण में उसके 30 अंक आ जाते हैं तो हमें पर्यावरण में 30 अंक लिख देना है। इसी तरह से हम गणित का निर्धारण करेंगे, हिंदी का, और गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी, ये चारों विषय का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण चारों विषय का हमें अंकों का निर्धारण कर लेना है, जैसा कि हमारे इस पत्र में दिया गया है। तो ये जो पत्र है इसका अवलोकन जरूर करें और 20वें सप्ताह से हमें अंकों का निर्धारण करना है। जैसे कि अगर हम अंग्रेजी की बात करें, दूसरी भाषा की, तो यदि नहीं कर पाता है तो 0 अंक देना है, किसी के सहयोग से कर पाता है तो 4 अंक देना है, यदि स्वयं कर पाता है तो उसे पूरे 8 के 8 अंक देना है। तो 3 भागों में ये भी बांट दिया गया है। अंग्रेजी में कुल 8 अंक है, यानी 5 कॉलम है, तो एक कॉलम के लिए 8 अंक, टोटल पांचों के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये थी अंग्रेजी के विषय में अंक निर्धारित करने की प्रक्रिया। इसी तरह से हिंदी और गणित का हम निर्धारण कर लेंगे। तो ये चूंकि अर्धवार्षिक के लिए है, इसी तरह से हमें वार्षिक का कर लेना है। जैसे अब हिंदी में मान के चल रहे हैं हम कि हिंदी में उसके जो टोटल किया है हमने सभी कॉलम का, उसमें 20 अंक उसको प्राप्त हुए हैं। गणित में उसे 25 अंक प्राप्त हुए हैं। अधिभार नहीं है, यहां केवल हमें 40 में से ही देना है। और पहली भाषा में हिंदी में मान के चले उसमें 30 अंक प्राप्त हुए हैं छात्र को। तो इस तरह से ही हम टोटल उसका अर्धवार्षिक का लिख दिया। वार्षिक का जो मूल्यांकन 60 अंकों का हुआ है, उसके अंकों के आधार पर हम उनके अंकों को यहां लिख लेंगे, जो भी मार्क्स उसके आ जाते हैं। इसके पश्चात अगर हम देखें तो जब इसमें कोई भी प्रोजेक्ट कार्य नहीं है तो प्रोजेक्ट कार्य वाले कॉलम में हमें यहाँ पर डैश लगा देना है। प्रोजेक्ट कार्य और मासिक अंकों, मासिक टेस्ट के कॉलम में कक्षा 3 के लिए हमें डैश अंकित करना है। तो ये डैश अंकित हमने कर दिया है। अगर कोई अतिरिक्त भाषा है तो हमें लिखना है, अतिरिक्त भाषा नहीं है तो फिर हमें नहीं लिखना है, उसमें भी हम डैश लगा देंगे। इसके बाद जो वार्षिक परिणाम है, वार्षिक परिणाम केवल हमें अर्धवार्षिक 40 अंक और वार्षिक 60 अंक टोटल इन दोनों कॉलमों का करके हम यहाँ पर लिख देंगे प्रति विषय के मान से। और उसके पश्चात हमें यहाँ ग्रेड अंकित करना है। ग्रेड अंकित करने के लिए इसमें जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट का हमें उपयोग करना है। जो भी टोटल प्रति विषयवार छात्र का आता है, यदि 85% से उसका अधिक वेटेज आता है तो उसे A+ ग्रेड देना है।
76 से लेके 85 तक यदि अंक उसके आते हैं परसेंटाइल में तो उसे ए ग्रेड देना है। 66 से 75 के बीच रहता है तो उसे हमें बी प्लस देना है। 56 से 65 तक है तो बी देना है। इस तरह से हम ग्रेड का निर्धारण कर लेंगे। तो साथियों, ये थी प्रक्रिया कक्षा 3 के लिए जो वार्षिक परीक्षा अभिलेख पत्रक है उसको भरने के लिए। इसी तरह से हमें जब ये पत्रक भर जाता है तो हमें उसका ओवरऑल ग्रेड दे देना है छात्र का। ओवरऑल ग्रेड देने के बाद आपका जो शैक्षिक कार्य का मूल्यांकन है वो पत्रक आपका पूरा फिल हो जाएगा। इसके पश्चात व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य का जो अवलोकन है उसे आपको अलग प्रपत्र में भरना है। वही पहले हम छात्र की सामान्य जानकारी यहाँ पर भर लेंगे। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में पहले हम छात्र की सामान्य जानकारी को भर लेंगे। इसके पश्चात जो शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है ये विभिन्न कॉलमों में 20 अंक के हिसाब से करना है और उनके अंकों को हमें यहाँ पर दे देना है। वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड होगा उसमें शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो फाइनल या ओवरऑल ग्रेड हमें बनाना है केवल शैक्षिक कार्यों के आधार पर ही बनाना है। तो साथियों, ये थी कक्षा 3 के लिए वार्षिक परिणाम के लिए जो परीक्षा फल पत्रक है उसको बनाने की। अब जो प्रगति पत्रक है, समग्र प्रगति पत्रक जिस तरह से राज्य शासन हमें उपलब्ध कराएगा सेम हम उसी को आपके साथ में शेयर करेंगे। जब तक किसी भी प्रकार के परीक्षा फल पत्रक को भरने के लिए हम मार्केट से कोई परीक्षा फल पत्रक परचेज नहीं करेंगे, ऐसा निर्देश हमें राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र के माध्यम से बताए गए हैं। तो चलिए आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कक्षा 4, 6 और 7 का परीक्षा फल पत्रक अंकों के अधिभार के मान से किस प्रकार से भरा जाएगा। जब तक के लिए चैनल से आप जुड़े रहें। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।